हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी गेयर। सो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट एंड द एक्शन पोटेंशियल। देखो, फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट हैज़ 4 सेपरेट चैम्बर्स। द अपर चैम्बर ऑन ईच साइड ऑफ द हार्ट, विच इज कॉल्ड एट्रियम, रिसीव्स एंड कलेक्ट्स द ब्लड कमिंग टूवर्ड्स द हार्ट। देखो, जो हमारा हार्ट है उसके क्या 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। अब जो हमारे अपर चैम्बर है वो हमारे क्या एट्रियम्स हैं, जो क्या करते हैं, हमारे ब्लड को रिसीव करते हैं एंड कलेक्ट करते हैं वो ब्लड जो हमारे हार्ट के पास आ रहा है। द एट्रियम देन डिलीवर्स ब्लड टू द पावरफुल लोअर चैम्बर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स, विच पंप ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट थ्रू पावरफुल एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस। फिर क्या होता है, जो हमारा एट्रियम है वो हमारे ब्लड को ट्रांसफर करता है हमारे वेंट्रिकल्स में, ठीक है। फिर जो हमारे वेंट्रिकल्स है वो हमारे ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाते हैं, ठीक है। देखो, हमारे क्या 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। ये हमारे हमारे होते हैं एट्रियम्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। नीचे वाले हमारे होते हैं वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब जो हमारे एट्रियम है वो हमारे ब्लड को कलेक्ट करता है जो हमारे हार्ट के पास आ रहा है, लेकिन जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाते हैं। देखो, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारी होती है ट्राइकस्पिड वेल्व, एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारी होती है बाइकस्पिड वेल्व या फिर मिट्रल वेल्व। अब देखो, द ह्यूमन हार्ट डूइंग 2 पंप्स इन द 1। अब जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो हमारे ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। जब हमारा हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तभी तो हमारा ब्लड ट्रांसफर हो पाएगा, ठीक है। द राइट साइड रिसीव्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड या फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ द बॉडी एंड डिलीवर्स इट टू द लंग्स। अब जो हमारे हार्ट का राइट साइड है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, उसके पास क्या आता है, हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। उस ब्लड को क्या करता है, हमारे लंग्स के पास पहुंचाते हैं। इन द लंग्स ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड। अब लंग्स में क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में क्या होता है, अब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड डिलीवर्स इट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। फिर जो हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, वो क्या करता है, जो हमारा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको हमारे लंग से लेगा, ठीक है, और हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। अब देखो, कार्डियक सेल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप। इनकी शेप कैसे होती है, सिलेंड्रिकल, ऐसे सिलेंडर की शेप में, ठीक है। इट इज अरेंज सच इफ वन सेल इज स्टिमुलेटेड इट स्टिमुलेट्स एडजेसेंट सेल। क्या होता है कि जो हमारा एक सेल है अगर वो स्टिमुलेट हुआ तो उसके साथ साथ हमारे और भी सेल्स है वो क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। मान लो इस सेल ने इसको स्टिमुलेट किया, फिर इसने इसको किया, इसने इसको किया, ऐसे क्या होता है, हमारे जो सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होते रहते हैं। अब जो हमारे कार्डियक सेल्स हैं वो क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारे क्या, इलेक्ट्रिकल सेल्स एंड द मायोकार्डियल सेल्स। इलेक्ट्रिकल सेल्स का स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स। दिस सेल कैन नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट बट कैन कंडक्ट नर्व इम्पल्स। अब जो हमारे इलेक्ट्रिकल सेल्स हैं वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते लेकिन वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड या फिर पेस मेकर, ठीक है। फॉरवर्डेड टू रेस्ट ऑफ द हार्ट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज जनरेटेड एंड पंप्स द ब्लड। अब जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो क्या करते हैं, एक सिग्नल है कि जो हमारा हार्ट है उसको कॉन्ट्रैक्ट होना है, ठीक है, ताकि जो हमारा ब्लड है वो पंप हो पाए। अब देखो, एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट द हार्ट इज -90 मिलीवोल्ट। मिलीवोल्ट क्या है, एसआई यूनिट हमारी मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, किसकी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, ठीक है। सडन इनफ्लक्स of sodium ions in cardiac membrane initiates action potential in myocardial cells।
अब जो हमारे सोडियम आयंस हैं, ठीक है, अगर उनका इन्फ्लक्स हो रहा है, इन्फ्लक्स, तो क्या होता है, जो हमारे मायोकार्डियल सेल हैं वो इनिशिएट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं फेज 0 या फिर अप स्ट्रोक ऑफ एक्शन पोटेंशियल। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयंस। जो हमारे पोटेशियम आयंस है वो आउटवर्ड मूव कर रहे हैं। इनिशियल फेज ऑफ रीपोलराइजेशन, ये क्या हमारा रीपोलराइजेशन से पहले वाला फेज है, इनिशियल फेज। फर्स्ट फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये हमारा क्या फर्स्ट फेज है, ठीक है। अब देखो, इंक्रीज इन इनवर्ड मूवमेंट ऑफ कैल्शियम टू पॉजिटिव आयंस एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयंस। क्या हो रहा है इसमें, जो हमारे कैल्शियम के आयन हैं वो हमारे इनवर्ड मूव करेंगे, लेकिन पोटेशियम आयंस हमारे आउटवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड फेज या फिर प्लेटिव फेज। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयंस, कि जो हमारे कैल्शियम आयन है वो इनवर्ड मूव कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयंस, और पोटेशियम आयन हमारे क्या हो रहे हैं, आउटवर्ड मूव, मतलब कि वो इंक्रीज हो रहे हैं। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, थर्ड फेज या फिर फेज ऑफ रीपोलराइजेशन, ठीक है। द पोटेशियम आयंस कंसंट्रेशन बिकम्स इक्विलिब्रियम बाय द आउटवर्ड कंडक्शन ऑफ पोटेशियम आयंस इन द थर्ड फेज। अब जो हमारे पोटेशियम आयन की वो है कंसंट्रेशन, वो है इक्विलिब्रियम में आ जाती है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पोटेशियम आयन है वो आउटवर्ड मूव कर रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, फोर्थ फेज या फिर फेज ऑफ रीपोलराइजेशन, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कार्डियक मसल्स, ये हमारा क्या है, रेस्टिंग फेज, ठीक है। इसमें हमारी जो वॉल्यूम है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो कितनी है, -90 मिलीवोल्ट, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो हमारा वो है पोटेशियम आयंस वो इंक्रीज हो रहे हैं फेज 1 में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पोटेशियम आयंस इंक्रीज हुए। फिर फेज 2 में क्या हुआ कि जो हमारे कैल्शियम है वो डिक्रीज हो रहे हैं, इनवर्ड मूव कर रहे हैं, लेकिन पोटेशियम हमारे क्या कर रहे हैं, आउटवर्ड मूव कर रहे हैं। ये हमारे का फेज 2, ठीक है। फिर फेज 3 में क्या होता है, जो हमारे पोटेशियम आयन है वो इंक्रीज होंगे, ये हमारे का फेज 3 है, ठीक है। फिर फेज 4 में क्या होता है, पोटेशियम आयन आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, ये हमारे क्या फेज 4। फेज 4 में क्या है, रेस्टिंग फेज है, जहाँ पे हमारे जो है आयंस वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, पोटेशियम आयंस रेस्टिंग फेज पे बिल्कुल स्टेबल, ठीक है। ये हमारे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल्स। देखो फेज 4 में क्या होता है, पोटेशियम आउटवर्ड मूव कर रहे हैं। फेज 0 में क्या, सोडियम जो हमारा है वो स्टेबल है इनवर्डली, ठीक है। फेज 1 में क्या, पोटेशियम अपर की साइड जा रहा है, ऊपर की साइड आउटवर्ड्स। फेज 2 में क्या हुआ, कैल्शियम गया हमारा इनवर्ड की साइड एंड पोटेशियम गया हमारा आउटवर्ड साइड। फिर फेज 3 में क्या होता है, जो हमारा पोटेशियम वो आउटवर्ड मूव करता है, ठीक है। देखो फेज 4 क्या था, रेस्टिंग फेज, जहाँ पे हमारा क्या है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारी होती है -90 या फिर -96 मिलीवोल्ट, ठीक है। फेज 0 में क्या हुआ कि जो हमारा सोडियम है वो इनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी रैपिड मूवमेंट हो रही है सोडियम की, ठीक है। फिर हमारा आता है फेज 1, इसमें क्या होता है कि जो हमारा पोटेशियम है वो आउटवर्ड मूव कर रहा है, बाहर की साइड इंक्रीज हो रहा है, वो हमारा होता है फेज 1, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रांजिएंट मूवमेंट होती है, ट्रांजिएंट मूवमेंट। फिर आता है हमारा फेज 2, इसमें क्या होगा, कैल्शियम हमारा इनवर्डली मूव करता है एंड पोटेशियम हमारा आउटवर्ड मूव करता है, ठीक है। इसमें जो हमारा कैल्शियम है वो क्या लॉन्ग है, उसकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, उसके आयंस भी ज़्यादा होते हैं। एंड पोटेशियम में क्या होता है, डिलेड रिएक्शन होता है, डिलेड रिएक्शन। फिर हमारा क्या थर्ड फेज, इसमें क्या होता है, जो हमारा पोटेशियम है वह आउटवर्ड मूव करता है, ठीक है, इसमें डिलेड रिएक्शन होता है एंड रैपिड डिलेड रिएक्शन होता है, और जो हमारा पोटेशियम वो इनवर्ड भी मूव करेगा फिर बाद में, ठीक है। फिर हमारी क्या आएगी फोर्थ स्टेज, जो कि हमारी क्या रेस्टिंग फेज है। रेस्टिंग स्टेज ये कोई भी चेंज नहीं आएगा, एक इक्विलिब्रियम की फेज आ जाएगी, सब कुछ मेंटेन रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल। सो ये था हमारा फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट एंड द एक्शन पोटेंशियल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।